अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, आज मौजूद हूं दिल्ली के सबसे पुराने और तारीखी शहर महरौली के अंदर, और आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूं, जो इमारत दिखाने वाला हूं, वो दिल्ली की तारीख में बहुत ही अहम मकाम रखता है। और ये जो मकबरा आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं इमाम जामिन का मकबरा, और इसके साथ में ये है अलाई दरवाज़ा। ये दोस्तों, इस इमाम जामिन के मकबरे में कौन आराम फरमा रहे हैं और अलाई दरवाज़े का जो है क्या राज है, इसको किसने बनवाया था, आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो फिलहाल बिना देर के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल शोधी ब्लॉग पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इमाम जामिन के मकबरे और अलाई दरवाज़े के साथ में। तो दोस्तों, ये अलाई दरवाज़ा और इमाम जामिन का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार पिरामिड में महरौली में मौजूद हैं। ये रहा इमाम जामिन का मकबरा और ये रहा अलाई दरवाज़ा। तो सबसे पहले इमाम जामिन के मकबरे की जानिब चलते हैं और इनके बारे में आपको बताऊंगा कि इमाम जामिन थे कौन और कहाँ के रहने वाले थे, किसके ज़माने में यहाँ पर आए थे और हिंदुस्तान आने की इनकी क्या वजूहात थी। और ये अलाई दरवाज़ा है, इसको कब और किसने बनवाया था, ये भी मैं आपको आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल अभी चलेंगे इमाम जामिन के मकबरे की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दूर से मैं मकबरा दिखा देता हूँ। ये है इमाम जामिन का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा इमाम जामिन का मकबरा और ये रहा अलाई दरवाज़ा। तो दोस्तों, अगर बात करें हज़रत इमाम जामिन रहमतुल्लाह तआला की, ये कौन थे, कौन शख्सियत थे और किस ज़माने में यहाँ पर आए थे। तो इमाम जामिन तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे, जिनकी पैदाइश जो हुई थी 1418 में तुर्कमेनिस्तान में हुई थी और 1517 ईस्वी में, यानी कि 1517 ईस्वी में आपने आखिरी सांस ली दिल्ली के महरौली में। तो इस जगह आपको मदफन किया गया है। और जब आप आए थे तो उस ज़माना था लोधी काल का, सिकंदर लोधी के ज़माने में आप हिंदुस्तान आए थे और आपने जो विसाल पाया था 1517 में, और अपने हयात ज़िंदगी में रहते ही आपने ये मकबरा बनवा लिया था। आपको ये पीछे ऊपर से गुम्बद नज़र आ रहा होगा, कंगूरे नज़र आ रहे होंगे, ये आपको लोधी काल के ज़माने की झलकियाँ देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि अमूमन ऐसी इमारतें लोधी के ज़माने में ही बना करती थी। और चारों तरफ से रेड सैंडस्टोन से जालियों से इस इमारत को कवर किया गया है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, फ़ायदा पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बता दूं पहले आपको कि इमाम जामिन हिंदुस्तान आए क्यों थे। कुतुब मीनार के अंदर एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, इसकी इमामत करने के लिए और दीनी कामकाज के लिए आपको हिंदुस्तान बुलाया गया था इमामत करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक फौत रह नहीं पाए थे, जल्दी फौत हो गए थे। तो फिलहाल अभी चलते हैं मकबरे की जानिब। ये देखिए मकबरा है इमाम जामिन रहमतुल्लाह तआला का। ये कब्र है जो कि वाइट संगमरमर से मिलकर बनी है। ये 3 मेहराबों के निशान हैं। मेन मेहराब है, साइड में 2 चैनल, यानी कि अगर कोई यहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहे तो इस रुख पे किबला है, यहाँ पर नमाज अदा कर सकता है। और ये रहा बड़ा सा गुम्बद जो कि रेड सैंडस्टोन से मिलकर बनाया गया है। चारों तरफ से लाल बुल्लो पत्थर की कटिंग करके जालियों से इस पूरी इमारत को कवर करा गया है। बस एक दरवाज़ा है अंदर जाने का, ये छोटी सी खिड़की नुमा। दोस्तों, ये छोटे दरवाजे हमेशा अमूमन औलिया अल्लाहों के मज़ारों पे, मकबरों पे बनाए जाते थे, ताकि जो भी आदमी जाए थोड़ा सा झुक कर जाए ताज़ीमी के लिए। ये दोस्तों, बहुत से लोग इस झुकने को सजदा कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बात वाज़ेह कर देता हूँ, ये दोस्तों सजदा नहीं होता, ये ताज़ीमी होती है, जिसको हम मतलब बोसा कहते हैं। बहुत सारे दूसरे अकायद के लोग इसको सजदा मानते हैं, लेकिन ये उनकी जहालियत है। और ये देखिए, ये सामने मेहराब है, उसमें कटिंग करके वाइट संगमरमर की पत्थर को कटिंग करके आयतों से सजाया गया है इसको, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। और ये रहा दोस्तों अलाई दरवाज़ा। दोस्तों, इमाम जामिन मकबरे के बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ अलाई दरवाज़े की तरफ। ये माशाल्लाह शानदार सा खूबसूरत सा आपको बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। इसको कहते हैं अलाई दरवाज़ा। इसको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने बनवाया था, क्योंकि इसके अंदर से एंट्री लेते ही ये मेन एंट्रेंस था अलाउद्दीन खिलजी के हुजरे का, उनके मकबरे का। तो यहाँ से लोग दाखिल होते ही अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एंट्रेंस के लिए इस दरवाजे का संग निर्माण करवाया था, इसी वजह से इसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, क्या अलाउद्दीन का दरवाज़ा। तो फिलहाल अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या खूबसूरती है, क्या नक्काशी है, क्या कारीगरी है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये वाइट संगमरमर और कहीं कहीं लाल बल्लो पत्थर का भी इसे इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, ये बहुत ही ऊंची से मेहराबनुमा दरवाज़ा है। इस दरवाजे की अगर ऊंचाई की बात करें तो तकरीबन 20 से 25 फुट ऊंचा दरवाज़ा है। ऐसे ऊंचे दरवाजे अमूमन किस लिए बनाए जाते थे उस ज़माने में, क्योंकि
हाथी प्रवेश कर सके। हाथियों की लंबाई ऊंचाई ज़्यादा हुआ करती थी, इस वजह से ऐसे ऊंचे दरवाजे बनाए जाते थे। और दरवाज़ों को देखिए बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कटिंग करके कार्विंग करके बनाया गया है। इसको नक्काशी कहते हैं, यानी कि पत्थरों को तराश करके। और नक्काशी के साथ में देखिए ये कुरान करीम की आयतें लिखी हुई चारों तरफ से। कहीं पर आयतल कुर्सी लिखी हुई है, कहीं पर आयत करीमा लिखा हुआ है, कहीं कलमा तैयबा लिखा हुआ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों ये जो कारीगरी है अभी इस ज़माने की नहीं है, प्राचीन काल की ज़माने की है, यानी कि ये अमूमन ये इमारत 700-800 साल पुरानी है। और ये कार्विंग जो करते थे छेनी हथौड़ी से किया जाता था। जी हाँ, ये हाथों से मशीनों का इस्तेमाल उस ज़माने में नहीं होता था। जो कारीगर यूज़ करते थे कटिंग का, वो छेनी हथौड़ी का इसमें यूज़ होता था और बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन रात दिन करके इस इमारतों को तैयार किया जाता था और तकरीबन 3 से 4 साल की मेहनत में ये खूबसूरत सी इमारत बनकर तैयार होती है, जिसको हम सब अलाई दरवाज़े के नाम से जानते हैं। लेकिन ये दरवाज़ा सिर्फ तारीख के पन्नों में तब कर रह गया है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी अब मिट्टी में मदफन हो चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी दे। ये इस दरवाज़े का जो है मेन गुम्बद है अलाई दरवाज़े का डोम। और इस अलाई दरवाज़े के 4 दरवाजे हैं, एक दाईं जानिब, एक सामने और एक जहाँ से मैं दाखिल हुआ हूँ। दोस्तों अगर बात करें कारीगरी की, तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार कटिंग और नक्काशी का नमूना आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काबिल तारीफ़ है। ये देखिए चारों तरफ हर मेहराब के ऊपर नीचे आजू बाजू सब कहीं कटिंग करके डिज़ाइन बनाया गया है खूबसूरत सा, कहीं कहीं आयतों से सजाया गया है, कहीं कहीं कलमा तैयबा लिखा हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इमारत है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम से इस इमारत को बनवाया था, इसी वजह से इसको कहते हैं अलाई दरवाज़ा, यानी कि अलाउद्दीन का दरवाज़ा। इस दरवाजे से प्रवेश होकर जाया करते थे और यहाँ से सीधे जाने के बाद पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी का हुजरा। ये जो आपको ये खंडर नज़र आ रहे होंगे टूटे फूटे, ये इमारत है, ये अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में जाने का ही रास्ता हुआ करता था। और सामने जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वो टूटा फूटा खंडर, वहाँ पर उनकी कब्र है। तो ये पूरा एरिया अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में था, इस वजह से अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर मेरा आपको आज का ये ब्लॉग इमाम जामिन का मकबरा और अलाई दरवाज़े का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल और खूबसूरत ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।